प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से पहले आपके दो चैप्टर के वीडियो बना दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाइए, दोनों चैप्टर की वीडियो देखिए और बहुत ही सिंपल और आसान कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया है। बहुत ही मजा आने वाला आपको। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें दिया द पेयर ऑफ इक्वेशन ax प्लस 2y इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस by इक्वल टू 18 रिप्रेजेंटेड पैरेलल लाइंस वेयर्स a एंड b आर इंटीजर्स। तो इनको बोल रहे, पहले तो इससे पहले हम समझते हैं कि देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको दो तरीका होता है, एक ग्राफिकली होता है, एक अलजेब्रिकली होता है। तो ग्राफिकली समझने के लिए आपको क्या होता है, कंडीशन एक दिया रहता है, उन कंडीशन से सारा कुछ समझ सकते हो। तो मैं आपको उसको समझाने के लिए थोड़ा सा बनाता हूं जिससे आपको समझ में आए। तो यहां पर हमने इक्वेशन लिख दिए, इक्वेशन है, फिर उनके कंडीशन है, कंडीशन हो गया, फिर उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। सॉल्यूशन से पहले हमने ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ग्राफ, फिर इसके सॉल्यूशन लिखते हैं हमने। यहां पर आपके तीन तरह से बनेंगे, एक हमने तीनों को लिख लेते हैं। ठीक, तो पहला बनने वाला आपका वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखिए, ये तीन इक्वेशन हमने तीनों जगह बना दिए। अब आगे आते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब इसमें कंडीशन क्या होने वाले, कंडीशन ये होने वाला, देखो इस ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये भी दिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये भी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये भी है, दो दो दिए हैं। इसमें कंडीशन ये होगा जब आपने क्या करे a1 अपॉन में a2 a1 अपॉन में a2 a1 अपॉन में a2 हो, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल आए b1 अपॉन में b2 के, ऐसा हो जाए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आए b1 अपॉन b2, तब ऐसा जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग ग्राफ। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग ग्राफ। इंटरसेक्टिंग बोला जाता है, ठीक है। और उसके सॉल्यूशन कितने आने वाले? यूनिक सॉल्यूशन होगा, केवल ओनली वन सॉल्यूशन होगा। जहां पर भी एक सॉल्यूशन मिले या एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिले उसे हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक। फिर अगर ऐसा कोई कंडीशन हो जाए a1 अपॉन में a2 बराबर आ जाए b1 अपॉन में b2 इक्वल हो जाए c1 अपॉन में c2 के, तो यहां पर अगर तीनों देखो, इनका x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट की वैल्यू तीनों बराबर हो जाए, हम इसको बोलते हैं ये जो हो रहे कोइंसाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड, मतलब एक के ऊपर एक दोनों लाइन जो बनेंगे कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड का मतलब ये होता है इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होने वाले। इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अब जहां पर मैंने बताया एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो, एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो, उसको हमने कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। अब ऐसा कहीं बन जाए कि a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के और नॉट इक्वल है c1 अपॉन में c2 के,
तब वहां हम बोलते हैं कि ये लाइन जो बन रहे हैं पैरेलल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पैरेलल लाइन जा रहे हैं। ये हो गया किसका? पैरेलल का। पैरेलल का। अब जब पैरेलल लाइन बनेंगे तो उसके हमें नो सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन हुआ तो जो इक्वेशन का ग्राफ बनेगा इनकंसिस्टेंट बनेगा। इनकंसिस्टेंट बनेगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपका सारे चीजें कंडीशन के बेस पे। अब इन्हीं का यूज करके हमने क्या करने वाले? सॉल्व करने वाले। फटाफट इसको नोट करिए, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और मजा आ जाएगा आपका सॉल्व करने के लिए। ठीक है, या तो मैं इसको बहुत सिंपल सा छोटा बना देता हूं जिससे आपको और आसान हो जाए कि यहीं पर देखते भी रहो और आपका काम भी हो जाए। लो, मैंने यहां पर चिपका दिया इसको। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं जिससे आपको दिखता रहे। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है? क्वेश्चन में सॉल्व करना है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, ए एक्स प्लस 2y इक्वल 9, और क्या दिया गया? 3x, ये ए है, ए एक्स प्लस 2y इक्वल टू 9 और 3x प्लस बी वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ? 18 दिया गया है। ठीक है, 18। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन दिया गया है कि ये पैरेलल लाइन है। कैसा है? पैरेलल लाइंस है। अगर ये पैरेलल लाइंस है तो इसका मतलब ये क्या कर रहे होंगे? ये कौन से कंडीशन में लाई कर रहे होंगे? इस वाले में आ जाए होंगे कि a1 अपॉन में a2 जो यहां से आ जाएगा, a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2 इक्वल किसके हो जाएगा? b1 अपॉन में b2 इक्वल नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो इस वाले कंडीशन में लाई कर जाएगा। तो हमें जो यूज करना है केवल इस वाले कंडीशन को यूज करना है, क्योंकि हमें यहां जो दिया हुआ नॉट इक्वल वाला कहीं केस नहीं दिया ऑप्शन में। तो a1 अपॉन में a2 इक्वल हो गया किसके? b1 अपॉन में b2 की इक्वल हो गया। a1 की वैल्यू देखो, x का कोएफिशिएंट जो है ये दिया हुआ a, ये दिया हुआ, और a2 का कोएफिशिएंट दिया हुआ 3 और b1 का कोएफिशिएंट दिया हुआ 2 और इसका कोएफिशिएंट दिया b। इसका इधर मल्टीप्लाई करिए, ab आ जाएगा, इधर करेंगे 6, तो आपका जो आंसर आ गया ab इक्वल टू 6 होना चाहिए। अब देखते हैं, पहला ऑप्शन तो गलत है, दूसरा ऑप्शन क्या सही है? वो भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा वाला हमारा सही है। तो ab इक्वल टू 6। क्वेश्चन आपको अगर समझ में आया, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ, एक कमेंट करना ना भूले और इस क्वेश्चन को दोस्तों तक शेयर करना ना भूले जिससे उनका भी फायदा हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।